हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि मैं किस तरह से अपना मॉक्स एनालाइज करती हूँ। मैं आज आपको प्रैक्टिस मॉक का आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का जो लाइव टेस्ट था 4th नंबर का, उसका एनालाइज करके बताऊंगी कि मैं क्या क्या चीजें माइंड में रखती हूँ वाइल एनालाइजिंग माई मॉक, लाइक एरर्स, स्पीड, ऑल्सो जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस रह गए हैं वो। तो मैं उस सारी चीजों को किस तरह से मैनेज करती हूँ। तो आइए देखते हैं इस मॉक में मुझे जो 4th नंबर का लाइव टेस्ट था आईबीपीएस पीओ में, उसमें मुझे 73.64 मार्क्स मिले थे एंड 94 परसेंटाइल था। आई नो द परसेंटाइल इज नॉट दैट गुड बट मार्क्स इज मोर देन सफिशिएंट टू क्लियर आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स कट ऑफ, एंड आई थिंक दिस इज नियर टू द पेपर जो हमें एक्चुअल में आता है आईबीपीएस पीओ में। सो लेट्स सी। तो फर्स्ट सेक्शन इज ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश में मैंने 4 रॉन्ग किए थे एंड 4 अनअटेम्प्टेड थे। सो इन इंग्लिश आई गॉट 21 marks out of 30. In quant, it is 19.497 out of 30 for 35 questions. You should keep in mind कि IBPS PO का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। नाउ रीजनिंग के जो 35 क्वेश्चंस है वो आपको 40 मार्क्स के आते हैं एंड क्वांट के 35 क्वेश्चन आपको 30 मार्क्स को देखने को मिलते हैं। इंग्लिश इज सिमिलर, 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। लेट्स सी। सो पहला क्वेश्चन था, इसमें मुझे टाइम मिला था, लगा था 15 सेकेंड्स। इंग्लिश में आप थोड़ा मतलब टाइमर को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देख सकते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट आईबीपीएस एंड आरआरबी, आरआरबी में इंग्लिश होते नहीं है। व्हेन वी टॉक अबाउट आईबीपीएस पीओ एंड आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, मैं इसलिए ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एसबीआई पीओ में ऑलरेडी पेपर डिफिकल्ट होता है और उसके बाद भी उसमें 40 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के, इफ यू नो। तो एसबीआई पीओ में आपको इंग्लिश पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, मतलब टाइमर को लेके। बट आप आईबीपीएस में एक्यूरेसी पे ही फोकस कर सकते हैं अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो। तो पहला क्वेश्चन जो मेरा रॉन्ग हुआ था वो था एरर डिटेक्शन का। मैं पहले ही बता दूं, मुझे एरर डिटेक्शन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। एक एरर डिटेक्शन इन इंग्लिश एंड क्वांट में जो नंबर सीरीज है, इन दो चीजों में मुझे प्रॉब्लम आती है। मैंने बहुत प्रैक्टिस करने का ट्राई किया है बट होता है ना कि आपका कोई कोई एरिया वीक हो जाता है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि ये अगर मेरे एरिया वीक है तो मैं जो बाकी चीजें हैं उन्हें स्ट्रांग बनाऊं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट एरर डिटेक्शन। ये मैंने रॉन्ग किया था, तो देखते हैं। While the strategy of releasing rescued kids raised in captivity to restore populations, populations मुझे लग रहा है कि नेगेटिव होगा यहाँ पर, बट वही है कि वो मेरा नेगेटिव हुआ था। इट इज द वाइल्ड हैड प्रूव्ड विथ लाइब्रेरियन लिंक्स इन स्पेन इट हैड। ओके। सो यहाँ पर जो है वो टाइम की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमें हैड बीन का यूज करना है। तो मैं जब एनालाइज करती हूँ तो मैं री अटेम्प्ट वाली साइड पे जाती हूँ, मैं वापस से आंसर मार्क करती हूँ। उसके बाद मैं देखती हूँ कि मैंने कहाँ मिस्टेक करी है। लाइक रीडिंग में जैसे अभी मैंने पूरा सेंटेंस रीड किए बिना एरर मार्क कर दिया, तो हमें वो मिस्टेक नहीं करनी है। मैं पहले पूरा सेंटेंस रीड करना चाहिए आपको एरर डिटेक्शन में, और उसके बाद ही मार्क करना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि हो सकता है कि फर्स्ट वाले में एरर है, बट बाद में अगर हम पूरा सेंटेंस रीड करते हैं तो उसके बाद हमें समझ में आता है कि नहीं, वो एरर नहीं था और बाद वाले पार्ट में एरर था। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप जो एरर डिटेक्शन का पार्ट है वो पूरा एक बार रीड करो, सेंटेंस 2 से 3 बार रीड करो, उसके बाद आंसर करो इंग्लिश में। ओके। देन मैं 13th वाला क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रहा था। Some of the most vulnerable societies and development that compromises their future is, ये मुझे, मैंने इसलिए अटेम्प्ट नहीं किया था क्योंकि मुझे 2-3 वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता था। 2-3 का पता था बट वो आंसर नहीं थे। लाइक वेराई, पॉजिटिव, ये वहां पर अपोजिट जा रहे थे, तो मुझे इन तीनों में डाउट था। मुझे फर्स्ट और सेकंड में ज्यादा डाउट था, तो मैंने ये अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि मैं फोकस कर रही थी कि मैं एक्यूरेसी पे रहूं। क्योंकि अगर मैं इसको अटेम्प्ट कर देती और वो नेगेटिव हो जाता तो बाद वाले -2.5 हो जा, -0.25 भी होता। ये सही है, बट मुझे ए और बी में कंफ्यूजन था तो मैंने नहीं किया अटेम्प्ट। बट ये क्वेश्चन इजी था देखा जाए तो, बट फिर भी मुझे एक्यूरेसी नहीं लग रही थी तो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। इन दिस क्वेश्चन मैंने नेगेटिव कर दिया, मैंने बोला आपको एरर डिटेक्शन। शी वांटेड टू मेक श्योर दैट they wanted the same things and that they really understood
ईच अदर वेल। ये मुझे नहीं समझ आ रहा है। लाइक नो एरर, मैंने ए में कर दिया था। सो वही है, एक ये मैंने अटेम्प्ट रख दिया था क्योंकि मुझे शायद कुछ डाउट लग रहा होगा, या आई गेस मतलब मैं आरसी तभी छोड़ती हूँ जब मुझे ऑप्शंस में डाउट लग रहा हो कि 1 इन 2 भी होगा या ऐसा कुछ। ये मैंने बहुत पहले अटेम्प्ट किया था एक्चुअली पेपर, तो मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या सोच के अटेम्प्ट किया था। तो मैं बस ये दिखाना चाहती थी आपको कि मैं किस तरह से एनालाइज करती हूँ, मैं क्या क्या चीजें देखती हूँ। लाइक क्वांट और रीजनिंग में मैं आपको टाइमर का भी बताऊंगी कि क्या आपको देखना है टाइमर का उसमें। एक ये तो मुझे वो थोड़ा वोकेब का था, और मुझे मतलब ऐसा है कि मैं डाउट में नहीं रहना चाहती हूँ जब भी कोई वोकेब का क्वेश्चन आए, क्योंकि वो गलत हो जाता है। लाइक ये बफर का मैंने मतलब सुना है कि ज्यादा, बफर मीन्स इनफ क्वांटिटी में हो, ज्यादा हो, बट यहाँ पर उन्होंने न्यूट्रल बोला है, तो इसलिए मैंने वो मार्क नहीं किया कि गलत नहीं करना है मुझे क्वेश्चन, दिस एरर डिटेक्शन। इसमें दो तीन ऑप्शंस मुझे लग रहे थे डाउट्स में, तो मैंने ये गलत हो गया। ठीक है, मतलब इंग्लिश में अगर आपकी एक्यूरेसी 85% भी आ रही है ना, दैट्स गुड। 85 to 90% एक्यूरेसी इन इंग्लिश इज वेरी गुड, क्योंकि इंग्लिश में आप 100% एक्यूरेसी नहीं कर सकते हो। या तो आपका कभी एरर गलत हो जाएगा, कभी वॉकअप गलत हो जाएगा, और कुछ नहीं हुआ तो फिर आरसी गलत हो जाता है एक आध क्वेश्चन, तो इट्स ओके। अब हम बात करते हैं क्वांट। आप देख सकते हो क्वांट में मैंने कितना कम अटेम्प्ट किया है, बिकॉज पता नहीं क्या है, मुझे क्वांट में स्पीड नहीं आ रही है। उसमें भी एक गलत हो गया है। तो आप देख सकते हो मेरे को आते हैं क्वेश्चन, सारे आते हैं, लाइक लाइन से मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, बट स्पीड, फर्स्ट इक्वेशन वाले क्वेश्चन से तो मैंने यहीं से स्टार्ट करा, क्योंकि स्पीड मैथ्स में मैं इक्वेशन एंड सिंप्लीफिकेशन पहले कर लेती हूँ, बट नंबर सीरीज में मैं टाइम नहीं लगाती हूँ, क्योंकि उसमें मुझे जो पैटर्न है वो ढूंढने में टाइम लग जाता है, तो मैं वो स्किप भी कर देती हूँ कभी कभी। उसकी जगह मैं अरिथमेटिक और डीआई करना प्रेफर करती हूँ नंबर सीरीज की जगह। ये गलत हो गया था लाइक। अब मैं आपको टाइम बताती हूँ, ठीक है। यहाँ मुझे 71 सेकेंड्स लगे हैं, जो कि ज्यादा है। अगर आप स्पीड मैथ का क्वेश्चन करते हैं तो आपका 1 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, इक्वेशन वाला भी सिंप्लीफिकेशन वाला भी, बट एज यू नो क्वांट तो खराब है मेरी बिल्कुल ही। ये 46 सेकेंड्स, आई एम हैप्पी विद दिस। यहाँ मैंने 22 सेकेंड्स लगाया, बट गलत हो गया। 8 सेकेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें आपको पता है क्यों आए हैं, बिकॉज ये ट्रिक से था। दिस इज इन फर्स्ट इक्वेशन दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, इन सेकेंड इक्वेशन दोनों रूट्स नेगेटिव होंगे, तो डायरेक्टली हमने मार्क कर दिया फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, इसलिए मुझे इसमें बहुत कम टाइम लगा। तो इसी जगह पे आप टाइमर बचा सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा क्वेश्चन वाले क्वेश्चंस में कि कहाँ आप डायरेक्ट जो ट्रिक है उससे आंसर कर दे, ताकि जो टाइम है, लाइक यहाँ पर हमारा 1 मिनट लगभग बच गया है, 8 सेकेंड्स में हमने मार्क कर दिया, तो वो बाद में हमें काम आएगा ना। इसमें मैंने 122 सेकेंड्स लगे थे, इट इज ओके, क्योंकि ये डीआई है। डीआई है, 2 मिनट लगते हैं इसको सॉल्व करने में, तो 2 मिनट मैंने सॉल्व किया होगा, एक आंसर मार्क किया। उसके बाद आपको कम टाइम लगना चाहिए, तो देखते हैं कि मुझे कितना कितना टाइम लगा है। इसमें 74 सेकेंड लगे, कैलकुलेशन आई गेस। 30 सेकेंड्स गुड, 23 सेकेंड्स गुड, 20 सेकेंड्स गुड। अब यहाँ देखो आप, 75 सेकेंड्स इन अ सिंप्लीफिकेशन, मतलब वो होता है ना कि आपका माइंड नहीं चल रहा है एक टाइम पे, कि आप ओरली कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो, तो वही हुआ होगा इसमें, और इतना ज्यादा टाइम लग गया। इसमें 30 सेकेंड्स लगे, दैट इज गुड, क्योंकि मैंने इसमें अप्रोक्सीमेशन लेके करा था, तो फटाफट हो जाता है चीजें। 41 सेकेंड, दैट इज गुड। 39, 33, 17, 129, ये भी डीआई है, इट्स ओके अगर टाइम ज्यादा लग रहा है। 31, 10 सेकेंड्स, 22 सेकेंड्स, 42 सेकेंड। हाँ, तो अब बात करते हैं कि हम क्या करते हैं टाइमर देख के। मैंने टाइमर देखा, तो मुझे क्या समझ में आया कि मैंने गलती कहाँ करी है, सिंप्लीफिकेशन में मैंने ज्यादा टाइम दिया है, बाकी सब ठीक है।
सिंप्लीफिकेशन मुझे ज्यादा टाइम लगा, और जो इक्वेशन वाले एग्जीक्यूशन है उसमें मैंने ज्यादा टाइम ले लिया है। यहाँ मुझे 42 सेकेंड्स लग गए थे एक क्वेश्चन में, यहाँ 115 सेकेंड। यहाँ मैंने ये गलत क्वेश्चन उठा लिया ज्यादा टाइम वाला, यहाँ 44 सेकेंड्स, यहाँ 54 सेकेंड्स। तो लगभग मैंने 11 क्वेश्चन छोड़े और एक क्वेश्चन नेगेटिव है। 19.47 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 30। ठीक है, क्वांट में इतने ठीक है। रीजनिंग रीजनिंग में मैंने नेगेटिव्स कर दिए थे भाई इसमें। रीजनिंग में नेगेटिव कैसे हो सकते हैं यार? अगर रीजनिंग में मैं एक जगह नेगेटिव करती हूँ, वो है क्रिटिकल रीजनिंग, दैट इज मेंस। और प्रीवियस डिफिनेशन जो होता है कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो लेटर्स के बीच में कितने नंबर है उसका, क्योंकि वो कभी कभी स्किप हो जाते हैं। बट 4 क्वेश्चन, इसमें मुझे लेस देन 2 मिनट्स लगे थे पजल बनाने में, 103 सेकेंड्स आप देख सकते हो। उसके बाद तो फटाफट होते हैं क्वेश्चन, 9 सेकेंड, 12 सेकेंड, 7 सेकेंड। तो ये पजल इट इज गुड। इतना टाइम एक्चुअल में लगना चाहिए। अगर इससे आपको 30 सेकेंड्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं पजल बनाने में, दैट इज ठीक है। कि अगर आप लगभग 2.5 मिनट एक पजल में ले सकते हो प्री में, 2.5 मिनट अगर आप एक पजल में लेते हो, तो लगभग आपके 10 मिनट में 4 पजल बन रही है। उसके बाद आपके पास 10 मिनट बच रहे हैं। 10 मिनट में आपको 15 क्वेश्चन करने हैं उसके बाद, अगर आप 10 मिनट में 4 पजल बना ले रहे हो। बट ऐसा नहीं है, आप ट्राई करो कि जो पजल इजी है वो कम सेकंड्स में हो जाए, क्योंकि किसी किसी पजल्स में आपको 3.5 मिनट्स भी लग जाते हैं। तो लाइक मैंने बोला ना आपको, इसमें नेगेटिव लगता है मुझे, पता नहीं क्या हो जाता है कि मैं 1 लगाया था, 2 आंसर है, एक स्किप हो गया। ये मैंने नहीं किया था, मतलब या तो टाइम चला गया होगा, कुछ हुआ होगा। देखो, पैरेलल लो वाली पसंद आई। पैरेलल रो में मुझे पता नहीं देख के डर लगने लगता है पैरेलल रो वाली पजल। तो मैं ये पहले तो ट्राई करती हूँ स्किप कर दूं और दूसरे क्वेश्चंस पहले करूं। उसके बाद भी मैं आती हूँ ना, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा वो रहता है ना कि थोड़ा फोबिया है पैरेलल रो वाली से, तो उसमें टाइम लग ही जाता है। लाइक 216 सेकेंड्स, कैन यू इमेजिन? मतलब लगभग 4 मिनट। तो इसमें इतना टाइम लगा। बाकी तो फिर जल्दी जल्दी हो जाते हैं पजल के क्वेश्चन, बस 1 मिनट लगता है। 26 सेकेंड्स, ओके, मतलब ठीक है। 14 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 18 सेकेंड्स, 106 सेकेंड्स, ठीक है। लेस देन 2 मिनट्स लगे थे सॉल्व करने में। तो मैंने आपको क्या बोला है कि जितना ट्राई करो कि जो पजल्स इजी हैं उनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने का ट्राई करो। बट हाँ, हम एरर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं रीजनिंग में। तो पजल्स आपको लग रहा है कि अगर ये लेस देन 2 मिनट्स में हो रही है, फटाफट ट्राई करो कि अगर ये स्टेक वाली पजल है उसको पहले उठाओ। स्टेक वाले में क्या रहता है ना कि ज्यादा चीजें वो ज्यादा हमें वो पॉसिबिलिटीज बनानी नहीं पड़ती है। पैरेलल रो वाली में हमें अलग से पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ती है, उसके बाद हमें उसमें पुट करना पड़ता है, तो उसमें टाइम लग जाता है। बट स्टैक वाली हो गई, वीक वाली हो गई, एक जो मंथली आती है वो हो गई, इनमें टाइम नहीं लगता है, तो ये फटाफट हो जाती है। लाइक 106 सेकेंड में हुई, इसमें एरर भी नहीं आया। गुड। 14 सेकेंड्स फॉर इनइक्वालिटी, इट्स गुड। मतलब कंक्लूजन्स 3 थे हमारे पास, इसमें अगर 2 होते तो और जल्दी हो जाता है। ठीक है, 15 सेकेंड्स, 17 सेकेंड्स, 174 सेकेंड्स, 3 मिनट लगे हैं। सर्कुलर वाली थी, सिटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं बोलती हूँ आपको कि पहले स्टैक वाली पजल करो, मंथ वाली पजल करो, वीक वाली पजल करो। अगर स्टैक है, वन एलिमेंट भी है, तो भी वो फटाफट हो जाती है, क्योंकि उसे हमें पुट करने में टाइम नहीं लगता। बट हाँ, सर्कुलर अरेंजमेंट हो गया, या फिर पैरेलल रोज वाली हो गई, पेंटागनल हो गई, इनमें टाइम लगता है थोड़ा। तो ट्राई करो कि वो वाली जो पजल है स्टेक वाली, वो जल्दी से जल्दी ट्राई करो, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता ही है। एटलीस्ट 3 मिनट्स से लेकर 3 मिनट्स 20 सेकेंड्स तक आपको इसमें लगते हैं, अगर आप जल्दी से जल्दी भी ट्राई करते हो तो। ठीक है, उसके बाद ये मैंने नेगेटिव कर दिया यहाँ पर, पजल में नेगेटिव। मैं ना बताती हूँ आपको कि मेरे साथ क्या होता है। कभी कभी ना मैं इसमें जो अ, जैसे इसमें ये आंसर है, तो यहाँ पर मैं कभी कभी जो डायरेक्शंस है वो गलत बना देती हूँ। मतलब
और या फिर मैं जो क्वेश्चन है वो रीड कर मिस रीड कर लेती हूँ। जो समझना होता है वो नहीं समझ पाती हूँ क्वेश्चन एग्जैक्टली, तो उसमें थोड़ा सा मेरे को नेगेटिव्स लग जाता है। इसमें जो सिमिलर, इसमें मेरा पहले भी गलत होते हैं थे, वो जो सिमिलर होते हैं ना कि 5 ऑप्शंस दे दिए, उसमें आपको देखो कि 4 सिमिलर है, एक ऑड है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सोच रहे हैं कि ये वाला पैटर्न से सिमिलर हो रहे हैं, और जो क्वेश्चन बनाने वाला है वो सोचता है कि नहीं ये वाला पैटर्न, तो उससे भी कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। बट एक्चुअल एग्जाम में वो क्वेश्चन मतलब अवॉइड कर देते हैं, और उसमें सबको या तो +1 दे देते हैं या सबका -1 कर देते हैं, तो इट्स ओके। आप एक इसमें भी मुझे नेगेटिव लगा था, ये है, ये ओके, ये वो है सिटिंग अरेंजमेंट है, 3 क्वेश्चन दिए सिटिंग अरेंजमेंट के, आप सोच रहे हो 111 मिनट लग रहे, 111 सेकंड्स लग रहे हैं उस क्वेश्चन को करने में, 3 क्वेश्चन, उसमें भी मेरा एक नेगेटिव चला गया, कैन नॉट डिटरमाइन। ओके, तो इसमें जो ये था स्लैश करके था, तो मैंने सोचा होगा कि मैंने डायरेक्टली पुट कर दिया होगा, पॉसिबिलिटीज रखी नहीं होगी, तो इस वजह से नेगेटिव लग गया। तो मैं इन चीजों से आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हम एनालाइज कर रहे हैं वीडियो, उसमें आप ये नहीं करो बस कि जो अनअटेम्प्टेड है वो बस कर लिया हमने, ये नहीं देखना है। सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है, मार्क्स देखो, परसेंटाइल देखो, एरर्स देखो, एक्यूरेसी किसमें कितनी है। आप ट्राई करो कि रीजनिंग और क्वांट में 100% एक्यूरेसी हो, 100 नहीं तो 95+ तो होनी ही चाहिए रीजनिंग एंड क्वांट में एनी हाउ। इंग्लिश में 85+ ही होनी चाहिए, भी 85+ होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव्स ना बहुत दिक्कत देते हैं बाद में। अभी तो ठीक है आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ वो नेगेटिव्स कम भी होंगे, बट अगर आपने एनालाइज प्रॉपर नहीं किया, तो जो ये एरर्स है ना, जो नेगेटिव लगते हैं वो इम्प्रूव नहीं हो पाते हैं। इसलिए मैं आपको यही कहती हूँ कि एनालाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे पता है, मैं आपको मेरे पहले के मॉक्स दिखाती हूँ, कितने नेगेटिव्स लगते थे और कितने गंदे नंबर आते थे। मैं आपको IBPS PO का 2025 के मॉक्स दिखाती हूँ अपने। नया दे दिया है क्या? ये ले। नहीं, ये नहीं था। SBI PO तो मैंने बहुत ही पहले देना चालू कर दिए थे, बिकॉज मैंने अप्रैल में प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी ना अपनी, तो उसके बाद मैंने ये मॉक्स दिए थे, तो मैंने लगभग जून में मॉक्स दे दिए थे, 2 महीने में बस सिलेबस कंप्लीट किया थोड़ा बहुत और मॉक्स देना चालू कर दिए थे, तो देख सकते हैं आप कितना आया होगा स्कोर। 64 स्कोर है, मतलब पेपर बहुत इजी था ये, देखा जाए तो। देखो मैं आपको परसेंटाइल दिखाती हूँ। %98। ये नहीं था वो मॉक। हाँ देखो, ये तो मैंने छोड़ ही दिया था इसमें एक सेक्शन, देखना, ये छोड़ दिया भाई, छोड़ दिया बिल्कुल ही, कि पता नहीं क्या ही किया था इसमें भी मैंने। मैं पता है कभी कभी वो भी हो जाती हूँ कि दिमाग काम नहीं कर रहा है, स्किप करो। देखो 44 मार्क्स, ये मॉक दिया था मैंने पहले। आपको मैं मेरे मैथ्स के मार्क्स बताती हूँ। देखो 4.5 मार्क्स, क्या कर रहे थे मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। इंग्लिश में मार्क्स देखो मॉक, और ये क्वांट में मार्क्स देखो, 88% आए फिर भी। आई थिंक इसकी क्वांट कुछ ज्यादा टफ होगी इस वजह से। तो मैं यही बोल रही हूँ कि आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, अगर आपके 30 मार्क्स भी आ रहे हैं, 35 मार्क्स भी आ रहे हैं, तो आपने खुद देखा कि मैंने 30 मार्क्स से लेकर 81 तक मार्क्स लाई हूँ मैं IBPS SBI PO के मॉक में, देखो। 81 मार्क्स भी आए ना मेरे, 30 मार्क्स भी आए थे, और ये सारा चेंजेस एक साल में। मैं जब स्टार्ट करा था ना, तब मुझे 30 मार्क्स आते थे, फिर 40 आए, 50 आए SBI में। फिर SBI की एग्जाम बहुत जल्दी हो गई थी, जुलाई में हो गई थी, मेरा इतना प्रिपेयर्ड भी नहीं था, तो मुझे एक्चुअल एग्जाम में SBI में 50 मार्क्स आए थे, 62 कट ऑफ था।
तभी मैं खुश थी, मतलब स्कोर देके, क्योंकि मैं अटेम्प्ट ही की थी 60 क्वेश्चंस। तो आई वाज लाइक ठीक है यार, मतलब 3 महीने के प्रिपरेशन में अगर आप इतना स्कोर कर रहे हो। और मेरा तो बिल्कुल ही चेंज कर लिया था अपना बैकग्राउंड। मैं पहले एमपीपीएससी को प्रिपेयर कर रही थी, बट फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, दैट इज नॉट माय फील्ड, और फिर मैंने इसमें आके ट्राई किया। बट मुझे रीजनिंग क्वांट में काफी इंटरेस्ट आता है। हालांकि क्वांट में स्पीड नहीं आ रही है, बट कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, मजा आता है करने में रीजनिंग क्वांट। इंग्लिश भी मेरी ठीक ठाक है, तो मुझे लगता है कि दिस इज माय एग्जाम, कि मैं ये एग्जाम क्लियर कर सकती हूँ। तो फिर मैंने बैंकिंग पर स्विच किया। उसके बाद भी मैंने 3 मंथ प्रिपेयर करके एसबीआई दिया, फिर आईबीपीएस दिया। आईबीपीएस में मैं प्रीलिम्स में सिर्फ 2 नंबर से रह गई थी। आई नो 2 नंबर बहुत होते हैं, बट वो लगता है ना यार, उस टाइम बहुत मैंने क्वांट में हाईएस्ट अटेम्प्ट किया था मेरे सारे सेक्शन में, और उसमें नॉर्मलाइजेशन होकर मेरे 8 नंबर कम हो गए थे। तो हाउ कैन यू डिस्क्राइब दैट। तो वही था कि उसमें मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि मेरा पेपर भी अच्छा गया था आईबीपीएस पीओ का। बट ठीक है, तुम्हें आपको एनालाइज बता दिया मैंने, एनालाइज कैसे करना है और ये सारी चीजें। उसके बाद आप मुझसे पूछते हो ना कि वो मेरी जो शीट है, जिसमें मैं अपने सारी चीजें नोट डाउन करती हूँ, तो दिस इज माय शीट। तो देखो, ऐसे ही मैंने अपना लास्ट ईयर भी पूरा प्रिपेयर किया था। इसमें मैंने जो मैं पहले आरबीआई का कर रही थी, बट जिस तरह से वैकेंसी आई है आरबीआई की, 60 वैकेंसी, मतलब क्या करोगे आप उसमें। तो मैंने अब फोकस किया है कि मैं इंश्योरेंस और एसबीआई को फोकस करूंगी। आईबीपीएस, इंश्योरेंस एंड एसबीआई, ये तीनों मेरे फोकस में रहेंगे। ये एलआईसी डबल ए का मैंने सिलेबस पूरा मेंटेन लिख रखा है यहाँ पर। तो मतलब प्रीलिम्स तो लगभग सिमिलर होती है सबकी। फिर ये मेरे मॉक्स के स्कोर, इसमें तो फिर भी ठीक ठाक है। आप मेरे 2025 वाले मॉक्स के स्कोर देखोगे ना, तो आपको हंसी आएगी। लाइक ये देखो, मैथ्स, इसमें मैंने मेंस का सेक्शनल का 23 है, असिस्टेंट का इतना मार्क्स आया था, और ऐसा ऐसा लिख रखा है सब कुछ। मैंने कितने मार्क्स, ये काफी सारे स्किप भी हो जाते हैं इसमें लिखना, बट हाँ मेरी डायरी है, उसमें मैं सारी चीजें लिखती हूँ। बट हाँ, इसमें मैं फिर यहाँ पर ये लिखती हूँ कि क्या क्या चीजें हैं, परसेंटाइल कितने आए हैं। फिर है नेगेटिव्स इडियम्स में। फिर उसके बाद मैंने को समझ में आया इडियम्स मैंने इतना अच्छे से नहीं पढ़े हैं। फिर मैंने रानी मैम का जो बहुत लंबा लेक्चर है वो देखा पूरा। उसमें मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे मतलब इडियम्स मिले जो आते हैं एग्जाम्स में, उसे मैंने कंप्लीट किया। फिर एरर्स में मुझे दिक्कत आ रही थी, तो भी मैंने रानी मैम को देखा, क्योंकि मैं निमिषा मैम से पढ़ चुकी हूँ। लाइक निमिषा मैम से मैंने जीरो टू हीरो की पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट करी। देन निमिषा मैम से पढ़ा। निमिषा मैम से मैंने पैराजंबल वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं वो लोग, तो वो तो निमिषा मैम से पैराजंबल भी पढ़े, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़े। पर अब जब मुझे प्रैक्टिस करनी है, कोई कोई जो टॉपिक है उसमें मैं नेगेटिव हूँ, तो मैं रानी मैम को देख लेती हूँ। ऐसे इसमें मैंने लिखा है कि आरसी वॉज टफ। लाइक आप ये देख सकते हो, ये आरसी वॉज टफ, 87% आए हैं। नीड टू वर्क इन मैथ, बैड, वेरी बैड, स्टक इन पजल। हाँ, एक और चीज, अगर आप पजल में स्टक हो रहे हो ना, आपका रीजनिंग बढ़ जाएगा। आरआरबी में मुझे 46 मार्क आए थे 80 में से। और ये अभी की बात है, ऐसा नहीं है कि मैं पहले की बात कर रही हूँ। तो आप देखते होंगे कि 90 परसेंटाइल आ रहे हैं, 99 परसेंटाइल आ रहे हैं, तो सब में ऐसे आते होंगे। ऐसा नहीं है, मुझे 60-70 परसेंटाइल भी आते हैं किसी किसी मॉक में। और स्टार्टिंग में तो इतने ही आते थे, जब मैं स्टार्ट में प्रिपेयर करी थी 1 साल पहले, तब मुझे इतने ही आते थे मार्क्स, लाइक मई जून में जब मैं मॉक देती थी। बट हुआ है धीरे धीरे, काफी इंप्रूवमेंट आया है। अब मुझे 98 परसेंटाइल भी आते हैं, तब मुझे नियर टू इम्पॉसिबल लगता था 98 परसेंटाइल लाना। सो यही है, आई थिंक, कैसे एनालाइज करना है, क्या क्या चीजें फोकस में रखनी है वाइल एनालाइजिंग योर मॉक्स। और मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एक डायरी बनाओ प्रॉपर, उसमें फीडबैक दो कि आपने, जैसे मैंने इसमें लिखा है कि मैंने स्टक हुई पजल में, इडियम्स में मुझे काम करना है, एरर्स में मुझे काम करना है, ये सारी चीजें मैं इस डायरी में नोट कर। लाइक मैं आपको दिखाती हूँ, ये दिस इज मॉक, मॉक, दिस इज मॉक। मतलब ये सारी मैं नोट करके रखती हूँ चीजें, ताकि, और ये ऐसी डायरी है जो मैं हर एग्जाम के पहले देख के जाती हूँ, कि क्योंकि इससे हमें समझ में आता है कि इंग्लिश में मुझे कहाँ स्किप करना है क्वेश्चन, क्योंकि जिसमें मुझे नेगेटिव लग सकता है, जिसमें मेरी वीकनेस है, तो मैं वो स्किप कर देती हूँ क्वेश्चन। तो आपको एक शॉर्ट नोट्स की भी डायरी बनानी चाहिए, जिसमें आप रीजनिंग की जो
रहता है कि आपको इस सीक्वेंस में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। जो ABCD वाला जो नंबरिंग रहती है उसमें उसको भी आप उसमें लिख के रखो कि फटाफट रिवाइज हो जाए, मैथ्स के फॉर्मूलेज हों। तो एक डायरी बनाओ जिसमें मॉक्स के सारे चीजें हैं, और एक डायरी बनाओ जिसमें शॉर्ट नोट्स। ये दो चीजें आपके पास होनी ही चाहिए अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आई गेस बैंकिंग को छोड़ के भी, बट ये दो चीजें होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, तो आई थिंक आई एम क्लियर। और मैं बस इस वीडियो से ये भी कहना चाहती हूँ कि आप डिमोटिवेट मत होना। अगर आपके कम मार्क्स भी आ रहे हैं, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आता है। जैसे आपको पता है कि लास्ट ईयर मैंने प्री क्वालिफाई करा था दो, इवन दो आई वाज गेटिंग 60 to 70 परसेंटाइल इन एवरी मॉक लास्ट ईयर। और RRB तो मेंस भी क्वालिफाई किया था। तो चिंता मत करो, हो जाता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, टाइम लो, सेक्शनल दो, टॉपिक टेस्ट दो, जितनी प्रैक्टिस हो सके करो। एंड आई थिंक गाइडलाइन प्रैक्टिस मॉक आर वेरी गुड फॉर प्रैक्टिस। मैं सजेस्ट कर रही हूँ ये आपको, बाकी आप देख सकते हो आपके हिसाब से। ठीक है, ओके, बाय बाय।